मोहतरमा जापान गई हुई है और ये देखें जरा आधे आधे सफ़े का इश्तिहार चल रहा है, पता नहीं कौन से झंडे गाड़ने गई है। कोई जंग अजीम दोम में जापान ने कैसे सरवाइव किया था वो पूछने गई है कि इन्होंने भी तो 2022 के बाद ऐसी तबाही की है जैसी जापान में हुई थी। और वहां पे स्लोमोस चलाए गए, टिकटॉक बनाकर चलाए गए और भड़कीले लिबास पहन के सारे लोग अलग अलग किस्म के वो वहां फिर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब ये हमने बंदरगाह का दौरा किया है। वो पता चला जी वो पब्लिक पार्क है। वो तो ऐसे कवरेज आ रही है, ऐसे कवरेज आ रही है वहाँ से, तो पेड कवरेज है, पैसे देंगे कवरेज हो जाएगी। यहाँ पर भी जिस तरह से इश्तिहार चल रहे हैं, लगता है कि मरियम नवाज ने तो जापान फतह कर लिया। क्या वहां करने गई है कि इसके रोजाना बड़े बड़े इश्तिहार मीडिया पे चल रहे हैं। ये मीडिया को रिश्वत क्यों दी जा रही है? ये क्यों इतने पुराने दौर में रहती हैं कि इन्हें लगता है कि इस वजह से हमारी मशहूरी होगी। आप लोग अगर अखबार में इश्तिहार देखते हैं ना तो नफरत की नजर से देखते हैं। क्यों? ये वो पैसा है जो मैं और आप अदा कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के अंदर ये सबसे बड़ा धमाका है जो हो रहा है इस वक्त इस दौरे की शक्ल में। अब कल कुछ और खबरें आई हैं कि मरियम नवाज की काबीना के हमरा जो जापान का सरकारी दौरा है, तो वज़ीर आला और उनकी काबीना के अखराजात की तफसीलात और सरकारी दस्तावेजात में आ गई हैं सामने। वो बंदरगाह नहीं है। वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुझे फोन करके भी बताया और कुछ वहां पे कैमरा लेकर पहुंच भी गए। उन्होंने बताया जी पीछे जो ये शिप खड़ा हुआ है इसके अंदर बैठ के आप खाने शाने खा लेते हैं। और दूसरे जो यहाँ पे जहाज वहाज आते हैं ना, ये कोई बंदरगाह नहीं है, ये कोई पोर्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि यहां से लोग सैर करने के लिए जाते हैं बस शिप्स के अंदर बैठ के। सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की सूरत में हम 80 से 100 रुपया फी लीटर अदा कर रहे हैं पेट्रोलियम लेवी की सूरत में। बाकी तो सब छोड़ दें। और ये सारा जो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये इन्हीं अल्ले तल्लों में लग रहा है। कंपनी भी ऐसी कर रही है, उनके भी हर जगह बैनर्स, हर जगह इश्तिहार, बैरून मुल्क में लॉबिस्ट हायर किए जा रहे हैं। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स कंपनी लगा रही है लॉबिस्ट के जरिए ताकि अपना बयानिया बना सके और फैला सके। और इसी तरह ये इश्तिहारों में ज़ाया हो रहा है पैसा, क्योंकि मेरा और आपका पैसा है। खून खोलता है इससे कि किस किस्म के लोग इस मुल्क में हुक्मरान बन बैठे हैं। बनाए नहीं है अवाम ने, ये बन बैठे हैं, ये काबिज लोग हैं और इनको कोई शर्म भी नहीं आती कि एक तरफ सैलाब है, हर तरफ तबाही है। अभी खबर आई है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और मरी के इलाकों में भी शदीद तूफानी बारिश का खदशा है और अवाम को आगाह कर दिया गया। तो अल्लाह खैरी करे, पिंडी में भी सैलाब आते रहते हैं, आपको पता है। तो ये सैलाब का एक सिलसिला चल पड़ा है इस मानसून में। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मेरे मुल्क को बचाए, क्योंकि यहाँ पे कोई निज़ाम तो है नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि निज़ाम इतना तगड़ा है कि हरिकेन भी आ जाए तो हम संभाल लेंगे। यहाँ ऐसा कोई निज़ाम नहीं। क्रूज वगैरह आ जाते हैं, लोग सैर करते हैं, लोग इंजॉय करते हैं और कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो नाज़रीन, एक तो ये इन्होंने दो नंबरी की। दूसरा, हर जगह क्योंकि पाकिस्तानी पहुंच जाते थे, ये जा भी जाते थे, तो पाकिस्तानियों ने इनके नाक में दम किया हुआ था। लिहाजा इन्होंने अपनी गुड्डी चढ़ाने के लिए वहां पे जो इंतजामिया उससे रब्ता कर लिया, सिक्योरिटी इदारों से, और एम्बेसी को इन्होंने साथ मिलाया हुआ था। तो उन्हें यह बताया गया कि जनाब हमारी जान को खतरा है, यहां पे मरियम नवाज साहब आई हुई हैं, ये बड़ी जनाब कोई मकबूल लीडर है, लिहाजा यहां पे जो पाकिस्तानी है उनसे इनकी जान को खतरा है। तो उन्होंने कहा जी जान को खतरा है, कैसे खतरा है, जान को क्या हुआ ऐसा? जी ये हमारे पीछे पीछे आते हैं। पीछे आते हैं, कोई मारता तो नहीं है, तो जान को खतरा कैसे हो गया? अब वो तो सीधा सीधा मुल्क है, वहां पे तो सिक्योरिटी के बड़े जबरदस्त इंतजाम हैं और वहां पे क्राइम रेट जो है वो आप सब जानते हैं। जापान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है इन मामलात में, एक एक चीज उनकी रिकॉर्ड के ऊपर होती है और उनका अपना एक जमहूरी तरीकाकार है। तो उन्होंने जब इनकी बातें सुनी तो उन्होंने इनको, एक तो ये जहां पे थे अब वहां पे नहीं है, मरियम नवाज एंड कंपनी, ये जहां पे गए थे जापान में, ये वहां पे नहीं है, ये कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और इनको उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में ले लिया है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जिनमें टिकटॉक्स बनने थे, बहुत सारी ऐसी जगह जिनके बारे में झूठे दावे किए जाने थे कि जनाब ये भी और ये भी, ये फलां दौरा हुआ, ये फलां दौरा हुआ। तो जितनी नौसरबाजियां इन्होंने करनी थी वो सारी नौसरबाजियां इनकी कैंसिल हो गई। अब आप गौर करें, गुज़िश्ता 24-36 घंटे में इनकी सिर्फ एक मुलाकात हुई थी जो अभी तक रिपोर्ट हुई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और वो भी इन्होंने दावा कर दिया कि ये बंदा जो है ये वजीर खारजा है। ये नून लीग ने दावा कर दिया अपने अकाउंट से बार बार लिख के कि जनाब ये वजीर खारजा है, और वजीर खारजा है ये जनाब उसका जापान का। तो फौरी तौर पे
गूगल करके हम लोगों ने भी देखा, बाकी लोगों ने भी देखा, तो पता चला कि वजीर खारजा तो किसी और शक्ल का आदमी है और वो तो बंदा ही कोई और है। तो ये किस बंदे को मिल रही है? तो जब तहकीकात की तो पता चला कि मरियम नवाज के साथ जो बंदा खड़ा है ये जापान के पार्लियामेंट्री वाइस मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स है। अब आप अंदाजा करें, ये वाइस मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर तो कोई और है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जापान में सिस्टम काम करता है, वजीर काम नहीं करते। वजीर मौजूद रहते हैं अहम फैसलों के लिए और कैबिनेट भी मौजूद रहती है, लेकिन वहां पे सिस्टम इतना अच्छा काम करता है कि कोई भी आम आदमी जाके किसी मिनिस्टर को मिलना चाहे तो वहां पे थोड़ी सी कोशिश से मिल सकता है। तो वहां मिनिस्टर से मिलना, पार्लियामेंटेरियन से मिलना, इन लोगों से मुलाकातें करना कोई मुश्किल नहीं है। जापान के अंदर उनके सिस्टम में जो हुकूमत के लोग हैं वो अवेलेबल होते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज से वजीर खारजा नहीं मिला और उनका एक जूनियर मिला। अच्छा, और मिलने का मकसद मैं आपको बताता हूं। इन्होंने, पाकिस्तान ने जब राब्ता किया एम्बेसी ने कि जी मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी किस वजह से मिलना चाहते हैं? तो इन्होंने उन्हें यह बताया कि हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जापान जो माली इमदाद करता है पाकिस्तान की, यानी जापान ने जो पाकिस्तान की माली इमदाद की है, जो भीख हमें दी है, उसका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो ये शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने बुलवाया था और बाद में इन्होंने खबरें कोई और जारी कर दी और जो जापान का मीडिया है वहां पे उन्होंने कुछ और खबर जारी की है। वहां की खबर में सिर्फ इतना ही है कि मुलाकात की और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जो जापान इमदाद देता है पाकिस्तान को उसका शुक्रिया अदा किया। कैसे ये नौसरबाज है। और एक और औरत की तस्वीर आई हुई है, साथ वो टिकटॉकर्स की जूनियर है, उसकी जो फोटो आई हुई है वो बैठी हुई है कागज पेन लेके, वो फोटो ही किसी और जगह की है, वो उस मुलाकात की फोटो नहीं है। यानी वो बाद में उसको एडिट करके बनाया इन्होंने कि जनाब ये उस मुलाकात में उन्होंने सारे टब्बर को जाने ही नहीं दिया, उन्होंने अलग से एक मुलाकात की। और किसी प्लांट का इन्होंने, कचरे के एक प्लांट का इन्होंने दौरा किया था, कचरे पे खड़े होकर इन्होंने वहां पे कोई कचरे वाले प्लांट के ऊपर इन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया जी कचरा हमने पंजाब का ऐसे उठाना है। और उसके अलावा एक ये शोरूम में गए, जो होंडा शोरूम है, और अब पता नहीं उसे ये क्या बनाकर पेश करेंगे। यानी शोरूम कुछ और चीज होती है और प्लांट कुछ और चीज होती है। प्लांट जो है वहां पे प्रोडक्शन चल रही होती है। बहरहाल ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पाकिस्तान में इसी तरह की नौसरबाजी काम करते हैं। अभी सफरी सहूलियात और दीगर अखराजात शामिल हैं। सिटी यानी का पूरा टूर है वहाँ पे, तो हमें जो अब पता चल रहा है और जो मुख्तलिफ चुड़ैलें बता रही हैं कि सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक इस दौरे के लिए इब्तदाई तौर पे 9 या 10 करोड़ का तखमीना था, अंदाज़ा था। लेकिन महकमा ख़जाना पंजाब ने कहा नहीं 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 चीफ मिनिस्टर, आप प्लीज़ ये 10 करोड़ आप खर्च करेंगे अच्छा नहीं लगेगा, हम आपको 16 करोड़ दे देते हैं। तखमीना 10 करोड़ का मिल गए 16 करोड़, और 16 करोड़ एडवांस मंजूर हो गए। और ये नहीं कि आप खर्च करें और सीधे दें और ले लें, ना 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 ना। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ये भी अहकामात भी जारी कर दिए गए कि दे दो ये रकम अखराजात पूरे करने के लिए एडवांस के तौर पे फराहम की गई है। अब मज़ीद बरा दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आला और काबीना के अखराजात की मंजूरी जो है उस समरी सर्कुलेशन के ज़रिए ली गई, क्योंकि हालिया होने वाली काबीना के इजलास में वज़ीर आला और काबीना के सरकारी दौरे की मंजूरी का जिक्र किया गया, लेकिन अखराजात का इजहार नहीं किया गया कितने हैं। तो अभी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आ रही हैं, इनके मुताबिक वज़ीर आला और काबीना के लिए लग्जरी होटल्स में क़याम का इंतज़ाम है जी। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।